ऑलराइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया अल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ MnO2 गिव्स ए, विच ऑन इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन इन अल्कलाइन सॉल्यूशन प्रोड्यूसेस बी। ठीक है, तो ए और बी बताना है आपको क्या है। तो दिस इज प्रिपरेशन ऑफ KMnO4, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ KMnO4, ये एनसीईआरटी में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, पहले ही लेते हैं हम MnO2। ठीक है, MnO2 इज फ्यूज्ड विद KOH। KOH के साथ इसको मिक्स कर लीजिए एंड हीटेड इन एयर, ऑक्सीडेशन कराने के लिए एयर में हीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, 2MnO2 प्लस ये 4KOH। ठीक है, ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे, K2MnO4 प्लस H2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, पोटेशियम पर मैंगनेट, पर मैंगनेट अभी बनेगा। दिस इज पोटेशियम मैंगनेट। ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पे जो एयर है, ऑक्सीजन है, दिस O2 के कई सोर्स हो सकते हैं। इट कैन बी टेकन फ्रॉम एयर, जैसे यहाँ पे अभी लिखा है कि एयर में हीट कर लो। ठीक है, और इट कैन टेकन फ्रॉम अदर सोर्सेस। कई जगह पे आपको और सोर्सेज भी लिखे हुए आ जाएंगे, जैसे कई जगह पे एयर लिखा होगा, कहीं पे अदर सोर्सेज में क्या क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल KNO3 के साथ ले सकते हैं इसको, या फिर KClO3। इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये हीटिंग पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। हीटिंग प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन, ये डिकम्पोज होके O2 गैस प्रोड्यूस करते हैं, तो वो ऑक्सीजन भी यहाँ पे यूज की जा सकती है, या डायरेक्टली एयर में हीट करा लो। MnO2 की बात करें तो MnO2 नेचुरली भी मिल जाता है नेचर में। इट एग्जिस्ट ऑल्सो अकर्स एज मिनरल। MnO2 ऑल्सो अकर्स एज मिनरल, ये आपने मेटलर्जी में पढ़ा होगा, मिनरल पायरोलुसाइड, मैंगनीज की ओर है। ठीक है, तो मिनरल ले लिया वहां से, MnO2 निकाल लिया आपने, फिर KOH के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दी। तो दिस इज योर ऑक्सीडेटिव फ्यूजन, जो पहला रिएक्शन की बात कर रहा है ना, ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ MnO2, दिस इज दिस। तो जो कंपाउंड ए है वो ये मैंगनेट आयन K2MnO4। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, आपको चाहिए KMnO4। तो यहाँ पर क्या करिए, इलेक्ट्रोलिसिस करा लीजिए अब इसका, इसका इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करा लो। तो 2K2MnO4, इसमें ले लीजिए वाटर एंड डू इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो इसमें, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन। ठीक है, देन व्हाट यू गेट KMnO4 प्लस KOH। ठीक है, एंड सम हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन रिड्यूस होगा। तो दिस इज योर बी। देखो स्टेटमेंट सेकंड देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विच ऑन इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन इन अल्काइल सॉल्यूशन प्रोड्यूसेस बी। इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन अल्कलाइन सॉल्यूशन प्रोड्यूसेस बी। तो ए आपका कौन सा आयन है, अब देखो आयनिक फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, तो लेट्स सी आयन, K2MnO4 है, तो यहाँ पे MnO4 2 आयन है। बी क्या है, KMnO4, तो यहाँ पर MnO4 आयन है। ठीक है, तो मैंगनेट एंड पर मैंगनेट, तो ए और बी देख लो कहाँ मैच हो रहे हैं। मैंगनेट पर मैंगनेट यहाँ पे नहीं मैच हो रहा, यहाँ पे बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन सही आ रहा है। ठीक है, सेकंड भी सही नहीं आ रहा है, Mn2O7 है, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। दोनों मैच होने चाहिए, तो मैच हो गया। ओके, फोर्थ ऑप्शन मैच हो रहा है सही से, MnO4 2 एंड MnO4 तो फोर्थ इज द राइट आंसर। तो ये प्रोसेस जो है ये समझने का है, इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रिपरेशन इस तरीके से होता है। पहले MnO2 को KOH के साथ हीट करेंगे, फिर ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे, तो ऑक्सीडेशन पे आपको K2MnO4 मिलेगा, पोटेशियम मैंगनेट। एयर के सोर्सेज, ऑक्सीजन का सोर्स एयर भी हो सकता है, KNO3 भी हो सकता है, तो पोटेशियम क्लोराइड भी हो सकता है। ठीक है, एक बार ये बन गया, इसको आप फिर इलेक्ट्रोलिसिस करा लीजिए, तो इलेक्ट्रोलिसिस में ऑक्सीडाइज होकर KMnO4 बनाता है। ठीक है, ये प्रोसेस, सिमिलर प्रोसेस आपको डिस्क्राइब्ड है यहाँ पर एनसीईआरटी के डी ब्लॉक में, आप पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो डी ब्लॉक की एनसीईआरटी का रेफरेंस है, वहां से लिया गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्यूज्ड विद KOH ऑक्सीडाइज विद एयर और KNO3,
मैंगनेट आयन, देन इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन पर मैंगनेट आयन। तो एनसीईआरटी से ही डायरेक्टली लिया गया क्वेश्चन, ठीक है। तो यू आर सपोज टू रीड एनसीईआरटी। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर।